Morning students, today we are starting exercise 3.1 from question number 9. Which of the following rational numbers can be written with 12 as a numerator? यानी न्यूमरेटर को अगर हम 12 करते हैं तो इसमें से किस किस पार्ट में पॉसिबल है ये कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके पास -1/2 है तो इसको 12 न्यूमरेटर को किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आपको यहाँ पर मिलेगा? -1 है तो आप इसको -12 से करेंगे मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में भी हम -12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम जितना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं सेम मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही न्यूमरेटर में करते हो डिनोमिनेटर में नहीं करें तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोएस्ट टर्म में किसी भी टर्म को सॉल्व करते हैं तो वो दोनों कट होता है। जैसे अब यहाँ पर हमने लिखा माइनस इंटू माइनस प्लस 12 और ये हो गया -24। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा डिवाइड। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो दोनों में करते हैं। तो हमने -12 से यहाँ किया, -12 से इसमें किया तो ये आपको मिल गया 12/24। तो क्या ये पॉसिबल है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10. Which of the following pair of rational numbers are equal? हमें ये कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इसमें से कितने 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में कितने पार्ट्स आपके पास इक्वल हैं, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? 9/12 है पहला रेशनल नंबर, इसका ए पार्ट का 9/12 को 12 है। किस नंबर से आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? देखो 3 3 9 और 3 4 12, यानी हम इसको -3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8/12, 8/12 को लिखो। 4 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, 4 2 8, 4 3 12, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको ये दोनों कैंसिल करने के बाद इक्वल दिख रहे हैं? 3/4 माइनस में है पहले ये 3/4 और ये 2/3। क्या ये दोनों रेशनल नंबर्स इक्वल हैं? नो, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल कि ये इक्वल नहीं है आपके पास में। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट, सिंपल था सॉल्यूशन इसका। अब हम इसको देखते हैं -16/20। किस नंबर से आप इसको कैंसिल कर सकते हो? 4 की टेबल से 4 4 16 और 4 5 20। अब इसको कैंसिल करते हैं 20/25 माइनस में, ये भी 4 5 की टेबल से पॉसिबल है। 5 4 20 और 5 5 25। ओके, यहाँ -4 पर है, यहाँ माइनस यहाँ पर है 5 के पास। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बीच में रख दो, आपको कहीं नहीं रखना, बीच में रख दो कि बट डिजिट आपकी दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है 4/4/5 और दोनों इक्वल हैं। तो आप इसको लिख सकते हो दे आर इक्वल। क्लियर है? यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ऐसे थर्ड पार्ट को हम चेक करते हैं, क्या ये रेशनल नंबर्स इक्वल हैं? -8/14 किस टेबल से पॉसिबल है? 2 की टेबल से, 2 से कैंसिल करते हैं हम इसको। 2 4 8, 2 7 14। 13/21 किस टेबल से पॉसिबल है? किसी से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी टेबल में 13 और 21 एक साथ नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट इक्वल, कि दे आर नॉट इक्वल। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर आर इक्वल। कितने पेयर हैं जो इक्वल हैं? तो ओनली बी पार्ट है जो इक्वल है, ए और सी पार्ट दोनों आपके लिए नॉट इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल साइन। ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस हैं, आपको बताने हैं इसमें ग्रेटर, लेस देन और इक्वल कौन सा है। कैसे बताएंगे?
-5/7 6/13। तो ये तो हमारी नॉलेज में वैसे भी होता है कि माइनस का नंबर प्लस के नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो ये तो अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको पता है कि इसमें किसका साइन लगेगा, ग्रेटर देन का, यहाँ, क्योंकि माइनस का नंबर स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल देन पॉजिटिव नंबर। बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बाद में लगाते हैं साइन। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर का, 7 × 13, दोनों ही ऑड नंबर हैं, तो क्या हो गया 91। अब 7 का डिवाइड 91 में हम करते हैं तो क्या आता है 13 ही आएगा, यही आएगा। तो हम -5/7 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों में क्या आ गया, 13 5 जा 65 और यहाँ पर आ गया 91, ठीक है। अब हमने 6/13 देखा, तो 13 का डिवाइड जब हम 91 में करेंगे एलसीएम में तो कितना आएगा आपके पास में 7, तो 7 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 42/91, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसमें आप देखकर बता सकते हो आपके पास बड़ा नंबर क्या है, नेचुरली यही है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो 42 इज ग्रेटर देन टू माइनस, तो आप लिख सकते हो 42/91 ग्रेटर नंबर है किससे, माइनस। ओके, ये यहाँ पर है तो इसको इस तरीके से लिख दो ऐसे, और ये है आपके पास -65/91। तो ये किसकी कैलकुलेशन है, जिसकी कैलकुलेशन है वहाँ पर आप इसका साइन कर दो। ये 6/13 की कैलकुलेशन है तो ये ग्रेटर हुआ। ओके, ऐसे ही हम सेकंड नंबर करते हैं बी पार्ट। अब दोनों माइनस हैं, कैसे पता लगेगा कौन सा नंबर पहले आएगा, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके टेबल में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया 5 × 6, डिनोमिनेटर वैल्यू 30। अब 30 है आपके पास तो 5 का डिवाइड 30 में करो, -4/5 है। 5 का डिवाइड 30 में किया, क्या आ गया आपके पास 6। 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करा, -24/30। नेक्स्ट नंबर है आपके पास -5/6। अब 6 का डिवाइड करो 30 में, 5 टाइम 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, क्या आ गया आपके पास -25/30, 25 सॉरी। अब आप मुझे बता सकते हो इन दोनों नंबर में से माइनस, चलो मैं हटा देती हूँ, दोनों में माइनस है बिल्कुल, किस नंबर को आप बड़ा रखोगे, माइनस नहीं हट सकता क्योंकि बीच में साइन का पता नहीं है। आप बताओ इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसमें से -24/30 ग्रेटर है क्योंकि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 21, 22, 23, 24 पहले आएगा माइनस का और 25, 24 के बाद में आएगा, इसलिए कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये वाला। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, -24/30 इज ग्रेटर देन -25/30। और ये किसका सॉल्यूशन है, ये इसका है और ये इसका है, इसलिए आपका फेस इस साइड हो जाएगा। ओके, क्लियर। सी वाला तो बहुत इजी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। कैसे, देखो -7/8 ये है और इसको अगर हम 3 से कैंसिल करें तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो -7/8 यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर या माइनस का साइन या डिनोमिनेटर में हो माइनस का साइन, एक ही बात होती है। तो अगर यहाँ -8 है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल का, ये आंसर हो गया। क्लियर है, इजी था सी पार्ट। अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट, -9/10 और 8/9 में से ग्रेटर कौन सा नंबर है, देखते हैं कैलकुलेट करके। सबसे पहले इसके माइनस कैलकुलेट करते हैं, दोनों माइनस में है, प्लस हो गया, इजी हो गया, 9/10 और यहाँ हो गया 8/9। आप बताना तो ये है कौन सा बड़ा है, तो दोनों की डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या करें, एलसीएम ले लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एलसीएम लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 10 × 9 कितना आ गया 90, ठीक है।
अब इस 10 का डिवाइड इस 90 में करते हैं तो क्या आएगा 9। 9 में भी 9 से मल्टीप्लाई किया हमने और 10 में भी मल्टीप्लाई 9 से किया, क्या आ गया 81/90। ठीक है, अब यहाँ करते हैं 9 से डिवाइड किया 10, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 8/10 में मल्टीप्लाई किया, 9 में मल्टीप्लाई किया, किससे 10 से, ये गया 10। तो सबसे पहला काम, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते कैलकुलेशन नहीं पता चलती किसकी है। तो अब आपके पास इसमें से कौन सा नंबर बड़ा हो गया 81। क्लियर है ना, 9/10 और 8/9 में से हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ये वाला नंबर, ये तो कैंसिल ही हो गया था हमारा। तो अब किसको लिख सकते हैं आप, ग्रेटर इसको। तो 9/10 का मतलब है 81/90 और यहाँ पर 80/90। कौन सा नंबर ग्रेटर है इसमें से, ये नंबर ग्रेटर है, इधर लगाया साइन। अब 81/90 किसकी कैलकुलेशन है, 9/10 की, और 8/9 किसकी, 80/90 की कैलकुलेशन किससे आई है 8/9 से। तो फेस हमने इधर कर दिया। ठीक है, ये नंबर बड़ा हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं बट दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर से क्या लेना होगा, सबसे पहले एलसीएम। तो हम लेते हैं एलसीएम। 21 × 81 से एलसीएम ले 80, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। ओके, ये आ गया। अब देखते हैं इसमें ग्रेटर नंबर के लिए 21 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 80 ही मिलेगा। तो 19 में हमने मल्टीप्लाई किया 80 से और 21 में भी मल्टीप्लाई किया किससे 80 से। तो क्या आएगा वो लिखते हैं यहाँ। ये तो हमें पता है यहाँ पर 1680 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 0, 8 9 सा 72, 8 1 सा 8 और यहाँ 50। ठीक है, ये हटा दिया 1520। नेक्स्ट नंबर 79 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, क्योंकि 80 तो यहाँ है आपके पास, किससे मल्टीप्लाई होगा 21 से। ओके, यहाँ पर हमने लिखा 1680। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 79 में 21 से, कर ही लेते हैं 9 7 2 9 सा 80, 1 2 7 जा 14 और 1 50, 9 5 6 1, क्या आ गया यहाँ पर 1659 मल्टीप्लाई करके। तो अब इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो हमने किस पर साइन लगाया, इधर। यहाँ पर पहले 1520 आएगा, फिर 1680, क्योंकि पहले 19/21 था तो ये लिखा 1651/1680। कौन सा नंबर बड़ा है, ये किसकी कैलकुलेशन से मिला, ये हमें 79/80 की कैलकुलेशन से ही मिला। ओके, तो आपको ग्रेटर ये भी पता चल गया, इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी, और जो प्रीवियस वीडियो है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ओके, थैंक यू।